Welcome back to my channel Ashutosh Math Science Classes. This is class 9th subject physics lecture number 4 chapter 2nd force and laws of motion. In the previous lecture I have discussed with you the second law of motion, Newton's second law of motion. Now in this video I will discuss the some numerical on the basis of force. Okay students, so now the first question is the VT graph of a ball moving on the surface of the floor as shown in figure. ये आपकी कोई एक surface given है, inclined surface. Find the force acting on the ball if its mass is 50 ग्राम. मीन्स कि बॉल का आपको मास given है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है फोर्स. आपके पास गिवन डेटा है, गिवन डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास गिवन. ओके स्टूडेंट्स, क्या है आपको? मास ऑफ बॉल इक्वल टू 50 ग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मास इन द किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो वेरी वेल, जब 50 ग्राम को कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो 1000 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.05 किलोग्राम. ओके, और इधर ये आपका ग्राफ ले लेंगे. इस ग्राफ की स्टडी करनी है आपको और इस ग्राफ के बिहाफ पर आपको फोर्स को कैलकुलेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास मास निकल के आ गया. हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने सीखा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. हमारा फाइनल रिजल्ट आया था. एफ फाइंड हमें एफ करना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इनटू ए. ओके, वेयर एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन. ओके, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. तो देखिए मास आपके पास गिवन है 0.05 किलोग्राम. इट मीन्स आपको फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अब क्या चाहिए? एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है. तो एक्सेलरेशन को हमने, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा मोशन, उसमें हमने ग्राफ की स्टडी करी थी. तो हमने देखा था कि जो वीटी ग्राफ होता है उसके हेल्प से हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं. और आपको वीटी ग्राफ इसमें गिवन है, तो आप इससे एक्सेलरेशन को फाइंड कर लीजिए. तो देखिए एक्सेलरेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं बेटा, ए. जब भी आपको वीटी ग्राफ गिवन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मीन्स आप वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेंगे, वही आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होता है आपका? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, तो देखिए वेलोसिटी हम बात करते हैं. मान लीजिए यहाँ पर टाइम आपका कितना है, ये आपको ग्राफ में गिवन है. देखिए यहाँ 0 सेकंड है, ये टाइम आपका सेकंड में है, और ये जो वेलोसिटीज है वो आपकी मीटर पर सेकंड में आपको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम है 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड. तो ये जो ग्राफ जो मीट हो रहा है वो 6 सेकंड पर मीट हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी 6, तो वी टी इज इक्वल टू 6 माइनस ये आपकी वेलोसिटी होगी. और इससे पहले फिर कहाँ है ग्राफ की जो इनिशियल पॉइंट है, जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया वो 0. ठीक है ना, 0 to 6 आपको फॉलो करना है ग्राफ को, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो टाइम है वो कितना है? 0 है, और इस पॉइंट पर कितना है? 6 है. तो यहाँ पर वेलोसिटी t इज इक्वल टू 6 पर कैलकुलेट करेंगे, माइनस वी टी इज इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये तो होगी आपकी वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम देखिए इसको हम t1 मान लेते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन हमारी यहाँ पर है इस ग्राफ इस पॉइंट की, एंड सेकंड पोजीशन इस पॉइंट पर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं t2. तो क्या कर देंगे आप? t2 माइनस t1. ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है. मीन्स हमने क्या किया है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी जो हमारी जो फाइनल टाइम है इस पर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी है, माइनस जो इनिशियल टाइम था उस पर वेलोसिटी कैलकुलेट करी है, डिवाइडेड बाय वो टाइम कर दिया. तो वैल्यू पुट करिए. देखिए वेलोसिटी t इज इक्वल टू 6. तो देखिए t इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है. इस पर वेलोसिटी को आप देखेंगे तो आप इस वाली एक्सिस पे देखेंगे, इस पॉइंट को इस एक्सिस से मीट करिए, तो कितना है वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर? 0. तो v t इज इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. माइनस लगा दीजिए. अब t इज इक्वल टू 0 पर देखना है आपको. t इज इक्वल टू 0 ये है, वेलोसिटी को देखना है, तो वेलोसिटी वाली एक्सिस पे चलिए. यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 30. ये गिवन आपको 30 t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू 6 पर कितना है? 0. तो यहाँ पे लगा देंगे 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई t2 कितना है आपका? 6, और t1 कितना है? 0. तो 6 माइनस 0. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको देखने को मिलेगा -30
डिवाइडेड बाई 6, 0 माइनस 30 करेंगे, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया एक्सीलरेशन। ओके, मास आप नोट कर लीजिए, मास आपका ये गिवन है आपको। तो देखिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू आपकी मास की है, यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, m इजिकल टू आपको ये गिवन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास ये निकल गया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए फोर्स इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया आपको, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू आपके पास है 0.05 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया है -5, इनटू कर दीजिए। तो देखिए 5 5 जा 25, तो 0.25 और माइनस वन लगा हुआ इसलिए माइनस लगा दीजिए। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, फोर्स। तो ये फॉर्मूला है m इंटू ए, तो मैं m क्या होता है, मास मींस किलोग्राम, मैं हमने मास को लिया है। और ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इस पूरी क्वांटिटी को हम एक साथ बोल सकते हैं न्यूटन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं और करके -0.25 न्यूटन। तो ये याद रखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये रिलेशन भी होता है। तो जनरली जो हम फोर्स की यूनिट यूज करते हैं वो करते हैं न्यूटन, ठीक है ना। इस पूरे चीज को ना लिख के हम सीधा क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। ओके, अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि जो माइनस साइन आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स मैं लिख देता हूं मैं नेगेटिव साइन indicate that the direction of force will be opposite किसके अपोजिट होगी बेटा, अपोजिट होगी टू द मोशन ऑफ द बॉल। मीन्स जिस डायरेक्शन में बॉल मोशन करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना होगा। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। मीन्स अगर देखिए बॉल यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में नीचे आ रही है, तो मोशन की डायरेक्शन तो ये हो गई, बॉल नीचे जाएगी। तो आपको इसको रोकने के लिए फोर्स कैसे लगाना होगा, इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है ना। इसका मीन्स ये है जो माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो जब भी माइनस साइन आपका माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब यही होगा कि जो फोर्स होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्ट करना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। देखिए आपको अगेन एक वीटी ग्राफ गिवन है, ये v वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, यहाँ 120 वैल्यू है b एंड c पॉइंट पर, और ये एक्सिस पर आपको टाइम है, एक्स एक्सिस पे 0 3 6 10 इन सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, इसमें भी हमने आपको 50 ग्राम ही मास लिया है, ठीक है ना, 50 ग्राम मास इज शोन इन फिगर। फाइंड करना है आपको, फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोलना है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकंड, मीन्स 0 से लेकर 3 सेकंड्स में, मतलब जब आप कोई पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है 6 to 10 सेकंड के लिए, मीन्स 6 यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेकंड इस टाइम इंटरवल में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और थर्ड पोर्शन है आपका, थर्ड में आपसे कैलकुलेट करा रहा है इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऐसा टाइम इंटरवल है कि जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़े। अगर वो है तो आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकंड्स, मींस 0 से लेके यहां से लेके 3 सेकंड्स, इस टाइम इंटरवल में हमें फाइंड करना है, मींस ए टू बी। क्या फाइंड करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास गिवन होना चाहिए एंड एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो देखिए मास तो आपको गिवन है, ये कोई भी बॉल है जो ऑब्जेक्ट है, बॉल नहीं है ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, उसका मास आपको गिवन है, ठीक है। तो आप पहले कैलकुलेट आप लिख लीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 50 ग्राम,
और ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.05 किलोग्राम। तो ये आपका मास हो गया। ओके, अब आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकंड्स गिवन है। तो इस 0 to 3 सेकंड्स के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। ओके, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। अभी आपको पता है जब भी आपको वीटी ग्राफ गिवन होता है तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में हम कहां तक का स्लोप फाइंड करेंगे, ए टू बी, स्लोप ऑफ ए टू बी। ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ए टू बी स्लोप। एक्सेलरेशन में आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो देखिए फाइनल टाइम आपका कितना है 3 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकेंड। तो 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी को आप लिखेंगे, मींस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3। फाइनल टाइम ये है, ए टू बी की बात कर रहा हूं, तो बी पर टाइम कितना है 3 माइनस वी टाइम, इनिशियल पॉइंट है आपका ए पर टाइम कितना है 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे अपॉन टाइम कैसा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, बी पॉइंट पर आ गया फाइनल पोजीशन है, तो उस पर टाइम कितना है 3 और इनिशियल पॉइंट है ए, तो मींस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3 माइनस 0, या फिर एक काम कर लीजिए इसको अभी t1 कैलकुलेट कर लीजिए, मान लेट कर लीजिए इसको t2, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, वैल्यू पुट करिए। तो देखिए t वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 पर, 3 ये है 3 पॉइंट्स, इसको हमने मीट किया एक्सिस पर, तो यहाँ बी पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है ना। 3 पर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड से, तो 3 पर हमने वेलोसिटी चेक करी तो कहाँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी है 120, तो 120 माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पहुंचेंगे, वेलोसिटी इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया 0 हो गया, डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू 3 मानी है और t1 की 0, तो 3 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा बेटा 120 अपॉन 3, इसको कैंसिल करोगे तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 41 कितना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हो, F फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू आपको पता है 0.05 इनटू एक्सेलरेशन आपको पता है 40, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको कितना देखने को आएगा, देखिए 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आपको निकल के आएगा 2, ठीक है ना बेटा, 2 न्यूटन, यूनिट क्या होती है इसकी न्यूटन। अभी बताया मैंने, या तो किलोग्राम मास की किलोग्राम यूज करेंगे, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये आपका आया फोर्स, F इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के लिए 2 न्यूटन फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स इसमें आपको ये रहा होगा कि जब पॉजिटिव आया है तो मीन्स कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपको फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है। मीन्स अगर मान लीजिए ये बॉल यहाँ से चलना, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा है तो मोशन ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स भी आपको ऊपर ही लगाना है, ठीक है ना। पॉजिटिव आंसर आपको इंडिकेट करना है, वो टर्म। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा था फोर्स आपको कैलकुलेट करना भी, सेकंड पार्ट आपका नोट है। हम पहले पार्ट में 0 to 3 था, अब नेक्स्ट था आपका 6 to 10 सेकंड्स के लिए इस इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी वो फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से होगा फोर्स, मास तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट है ही, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन अब किस पार्ट में चाहिए आपको, अब आपको निकालना होगा स्लोप c to d, ठीक है ना। अब आप 6 to 10 की बात कर रहे हैं, अब आपको जो टाइम इंटरवल गिवन है वो 6 to 10 है, तो 6 पर पॉइंट्स कौन सा है c या d, और 10 पर है आपका d, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ c to d, ठीक है, फाइंड करिए। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी फाइनल टाइम आपका कहाँ हो गया 10 सेकंड हो गया, और इनिशियल टाइम आप वापस लेट करेंगे 6 सेकंड। तो आप इस केस में आप इसको t1 मान लीजिए और इसको t2 मान लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपका ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम है, तो t2 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो देखिए इस पॉइंट को अगर देखे जाए तो ये ऊपर तो कहीं नहीं जा रहा है, इसी पॉइंट पर वेलोसिटी मिल रही है, तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर माइनस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 6 सेकंड डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम t2 माइनस t1। देखिए वेलोसिटी t इज इक्वल टू 10,
t इजिकल टू 10 को हमने देखा, ऊपर तो कोई ग्राफ जा नहीं रहा है, इसी पॉइंट पर रुका हुआ, तो इस पर सीधे वेलोसिटी से मिलाइए एक्सिस से, यहाँ पे कितना है वेलोसिटी 0, तो मीन्स क्या हो गया 0 माइनस t इजिकल टू 6, t इजिकल टू 6 पर हमने देखा, इसको वेलोसिटी वाली एक्सिस पे देखा तो ये पॉइंट मिल रहा है सी पॉइंट, इसको हमने वेलोसिटी एक्सिस से मीट किया तो कितनी वैल्यू निकल के आई 120, ये 120 के ना आपको, तो माइनस का 120 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 मीन्स 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, तो ये आपको क्या मिलेगा माइनस का 120 ऊपर और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये क्या निकल गया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया है। अब आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, फॉर्मूला पता ही आपको, तो देखिए m की वैल्यू कितनी है आपकी 0.05 इंटू ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई है, कितना है माइनस का 30, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 30 माइनस 0.05 तो आपको देखने को मिलेगा माइनस का 1.5, माइनस 1.5, और यूनिट क्या होगी फोर्स की, अभी बताया मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टोटल को हम लिख सकते हैं न्यूटन, और न्यूटन को हम एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया फोर्स। अब आंसर आपका आया नेगेटिव, इट मीन्स क्या हो गया कि फोर्स आपको अप्लाई जो करना होगा वो कैसे करना होगा, जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अब बॉल आपकी यहाँ से यहाँ पहुंच गई सी पॉइंट पर, और सी से अब आपकी मोशन जो हो रहा है वो सी टू डी हो रहा है, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना है वो करना है इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो इसको रोकने के लिए आपको ऊपर फोर्स लगाना होगा, माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, नोट डाउन। ओके, तो थर्ड जो पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें कोई ऐसा पार्ट है, ऐसा कोई टाइम इंटरवल है जिसमें हमें कोई फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, ठीक है, तो आपने देखा ए टू बी में हमारा जो आंसर आया था वो 2 न्यूटन कैलकुलेट हो गया आया था, और आंसर इज पॉजिटिव था, इट मीन्स कि आपको फोर्स ए टू बी अप्लाई करना होगा और ऊपर की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। अब जब 2 न्यूटन का फोर्स आ गया, लग गया इस पर, तो यहाँ पे बॉडी मूविंग करने लगी, ठीक है, मोशन में है, और उसी वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी यहाँ रही होगी उसी वेलोसिटी से ये मूव कर रही है कंटिन्यूसली। आप वैसे भी ग्राफ से अगर देखा जाए तो बी टू सी अगर आप देखें इस एक्सिस को, आप बी पॉइंट को वेलोसिटी से मिलाइए और सी पॉइंट को मीट करिए, तो बी और सी दोनों पॉइंट्स का इस पॉइंट से देखेंगे तो आपका 120 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, ये एरो की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी, क्योंकि जो पूरा मोशन है वो पहले ए टू बी हुआ, बी टू सी एंड सी टू डी, ये मोशन है पूरा पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स में आप देखेंगे वेलोसिटी सेम है, मींस जब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस कि फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना, फोर्स वहां अप्लाई होता है जहां वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो थर्ड पोर्शन का आंसर होगा वो क्या होगा, बिटवीन द टाइम इंटरवल 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा, नो फोर्स। तो थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा बी टू सी पोर्शन के लिए, ओके, और ये वाला जो पोर्शन है आपका माइनस का 1.5 मीटर, ये अब सी पॉइंट में जब आपकी बॉल आ जाएगी तो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचाना, बॉल पहुँच रही है, मोशन कर रही है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मीन्स ये एक तरह से जब बॉल इस पे नीचे आएगी तो देखिए इस पर एक फ्रैक्शनल फोर्स अप्लाई होगा जो सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर लगाएगी, ठीक है ना, और उसी हम फोर्स को हमने इसलिए नाम दिया है फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो तीनों पार्ट्स इसके क्लियर हुए होंगे, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन हैं जो होमवर्क में आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में, इन अ बॉडी ऑफ 4 किलोग्राम, ये आपको मास गिवन है, तो इसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, आपको सेल्फ कैलकुलेट करना होगा, फोर्स का फॉर्म आपको पता है, इसका आंसर मैंने लिख दिया 10 न्यूटन आपका आंसर है, ओके, अगर 10 न्यूटन आता है तो देन आप करेक्ट कर दें। सेकंड क्वेश्चन आपका ए बॉल, तो सेकंड क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी गिवन है, इज स्टॉप्ड बाय अ बॉय इन 0.25 सेकंड, टाइम गिवन है आपको, ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय टू स्टॉप द बॉल,
ठीक है, इस बॉल को स्टॉप करने के लिए आपको वो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉय को, वो आपको कैलकुलेट करना। आंसर आएगा आपका -4 न्यूटन। क्योंकि आप जानते हो माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा, तभी तो बॉल रुक पाएगी। और हिंट्स आपके सामने ये है, ये आपको टाइम गिवन है। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मास आपको गिवन है 100 ग्राम, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वेलोसिटीज आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो जब बॉल मूव कर रही होगी तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और जब बॉल रुक जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी, ठीक है। तो v - u अपॉन t करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, देन फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, गुड, थैंक यू।